नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आपने कभी सोचा है कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न या ज़ोमैटो जैसी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस इतनी तेजी से नए फीचर्स कैसे लॉन्च कर लेती हैं, और वो भी पूरी साइट को बिना डाउन किए? इसके पीछे का जो सीक्रेट है ना, वो है एक बहुत ही पावरफुल आर्किटेक्चर, जिसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। तो रेडी हो? आज हम इसी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझेंगे। ओके, तो हमारा सफर शुरू होगा पुराने सिस्टम्स की कमियों से। फिर हम देखेंगे कि माइक्रो सर्विसेज आखिर इवॉल्व कैसे हुए, उनके कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं, और फिर ये भी समझेंगे कि इस नए अप्रोच से जो नई चैलेंजेस पैदा हुई हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए ऑब्जर्वेबिलिटी का कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है। देखिए, माइक्रो सर्विसेज की जरूरत को ठीक से समझने के लिए ना, हमें पहले उसके पास्ट में जाना होगा, यानी कि मोनोलिथिक एप्लीकेशंस की दुनिया में। अच्छा, एक बहुत बड़े उलझे हुए ऊन के गोले की कल्पना कीजिए। सही है? अब अगर आप उसमें से एक छोटा सा धागा भी बदलने की कोशिश करते हैं, तो पूरा का पूरा गोला उलझने का रिस्क होता है। मोनोलिथिक ऐप्स के साथ ऐसी ही प्रॉब्लम थी। एक छोटा सा अपडेट भी बहुत स्लो, रिस्की और अकेले डेवलपर के लिए बहुत मुश्किल था। सब कुछ एक दूसरे से इतना टाइटली जुड़ा हुआ था कि एक चीज को ठीक करो तो दूसरी चीज टूट जाती थी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो पहली कोशिश थी, उसका नाम था सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, यानी SOA। इसका मकसद था कि इस विशाल मोनोलिथ को अलग अलग मॉड्यूलर सर्विसेज में तोड़ दिया जाए। अब जरा स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। ये टेबल SOA और माइक्रो सर्विसेज के बीच का फर्क बिल्कुल साफ दिखाता है। देखिए, SOA में सर्विसेज बड़ी बड़ी होती थी, जो कई काम एक साथ करती थी। लेकिन माइक्रो सर्विसेज फाइन ग्रेन्ड हैं, यानी हर सर्विस का सिर्फ एक सिंगल काम है। पर असली गेम चेंजर यहां गवर्नेंस और डेटा स्टोरेज है। SOA में सब कुछ सेंट्रली कंट्रोल होता था और डेटा शेयर किया जाता था, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में हर सर्विस की अपनी टीम होती है और इंपॉर्टेंट बात, उसका अपना प्राइवेट डेटाबेस होता है। ये जो छोटा सा बदलाव है ना, यही आगे जाकर स्पीड और इंडिपेंडेंस का सबसे बड़ा कारण बना। समझ आ रहा है? तो चलिए अब देखते हैं कि इन प्रिंसिपल से एक मॉडर्न माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आखिर बनता कैसे है। यहां सबसे पावरफुल आइडिया है सर्विस इंडिपेंडेंस। इसका सीधा सा मतलब है कि एप्लीकेशन को बिजनेस के हिसाब से बांटो। जैसे एक ई-कॉमर्स साइट में एक सर्विस सिर्फ पेमेंट हैंडल करेगी, दूसरी यूजर प्रोफाइल्स और तीसरी प्रोडक्ट इन्वेंट्री। ये सब सर्विसेज आपस में बात तो करती हैं, लेकिन एक दूसरे से पूरी तरह आजाद रहती हैं। एक टीम दूसरी टीम पर डिपेंडेंट नहीं है। और ये इमेज इसे बहुत खूबसूरती से दिखाता है। आप सोचिए, आपने चेकआउट पर क्लिक किया, बस एक क्लिक, लेकिन उस एक क्लिक के पीछे कई सर्विसेज जैसे यूजर ऑथेंटिकेशन, पेमेंट प्रोसेसिंग और इन्वेंट्री चेक आपस में कम्युनिकेट करती हैं। एंड यूजर के लिए तो ये सब एकदम स्मूथ होता है, पर बैकग्राउंड में इन सर्विसेज का एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड डांस चल रहा होता है। इस अप्रोच के फायदे बिजनेस के लिए बहुत बड़े हैं। एजिलिटी का मतलब फीचर्स तेजी से लॉन्च होते हैं। स्केलेबिलिटी से पैसा बचता है, क्योंकि आप सिर्फ उस सर्विस को स्केल करते हैं जिसकी जरूरत है, पूरी एप्लीकेशन को नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉल्ट आइसोलेशन। सोच के देखिए, अगर पेमेंट सर्विस थोड़ी देर के लिए डाउन हो भी जाए तो यूजर शायद चीजें खरीद ना पाए, लेकिन वो अभी भी प्रोडक्ट्स ब्राउज कर सकता है। पूरी की पूरी एप्लीकेशन क्रैश नहीं होती। इससे सिस्टम बहुत ही ज्यादा रेजिलिएंट, यानी मजबूत बन जाता है। लेकिन जब इतनी सारी सर्विसेज अलग अलग आजाद होकर काम कर रही हैं, तो एक नया और बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। जब कुछ गलत हो जाए तो गलती का पता आखिर कैसे लगाया जाए? चलिए, मोनोलिथ को पीछे छोड़ने से जो नए चैलेंजेस सामने आते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। रेडी हो? यहां असली चुनौती ये है कि जब एक रिक्वेस्ट 5 अलग अलग सर्विसेज से होकर गुजरती है और कहीं फेल हो जाती है, तो ये पता लगाना कि गलती आखिर हुई कहां, बिल्कुल घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। हमारे जो पुराने मॉनिटरिंग टूल्स थे, जो एक सिस्टम के लिए बने थे, वो यहां बिल्कुल काम नहीं आते। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे हैंडल करें? इसका जवाब है एक नए माइंडसेट में, एक नए अप्रोच में, जिसे कहते हैं ऑब्जर्वेबिलिटी। इसको ऐसे समझिए, नॉर्मल मॉनिटरिंग ये बताता है कि आपके सिस्टम का बुखार कितना है, पर ऑब्जर्वेबिलिटी आपको एक डॉक्टर की तरह सिस्टम से नए नए सवाल पूछने की ताकत देता है।
ये दर्द आखिर शुरू कहाँ से हुआ, इससे ठीक पहले क्या हुआ था, ताकि आप ऐसी अनजान प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंच सकें जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। ऑब्जर्वेबिलिटी 3 कोर पिलर्स पर टिकी हुई है: मैट्रिक्स, लॉग्स और ट्रेसेस। ध्यान रखना, जब इन तीनों को एक साथ देखा जाता है तभी सिस्टम की पूरी तस्वीर साफ होती है। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। पहला पिलर है मैट्रिक्स। ये आपके सिस्टम का डैशबोर्ड है जो बताता है कि क्या हो रहा है। ये बस एक हाई लेवल सिग्नल है, जैसे पिछले 5 मिनट में एरर रेट 10% तक बढ़ गया है। ये एक अलार्म की तरह है जो बस ये बताता है कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। अब जब मैट्रिक्स का अलार्म बज गया तो लोग आते हैं, लोग बताते हैं क्यों गड़बड़ है। ये हर इवेंट का एक डिटेल्ड रिटन रिकॉर्ड होता है, बिल्कुल एक डायरी की तरह। हम लोग में जाके देख सकते हैं कि अच्छा, एरर रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि डेटाबेस करेक्शन फेल हो रहा था। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ट्रेसेस बताता है कि प्रॉब्लम आखिर कहाँ है। ये एक यूजर रिक्वेस्ट की पूरी जर्नी को मैप करता है, जैसे गूगल मैप्स। ट्रेसेस से हमें पता चलता है कि डेटाबेस कनेक्शन सर्विस सी में फेल हो रहा था, सर्विस ए या बी में नहीं। तो देखा आपने, मैट्रिक्स ने बताया क्या, लॉग्स ने बताया क्यों और ट्रेसेस ने बताया कहाँ। तीनों मिलकर किसी भी प्रॉब्लम की पूरी कहानी बताते हैं। इसे हासिल करने के लिए टीम्स इन तीनों पिलर्स के लिए अलग-अलग टूल्स का एक पूरा स्टैक बनाती हैं, जैसे प्रोमीथियस मैट्रिक्स के लिए, फ्लुएंट लॉग्स कलेक्ट करने के लिए और येगर ट्रेसेस के लिए। मार्केट में और भी कई टूल्स हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहता है। सारे सिग्नल्स को एक जगह लाकर एक यूनिफाइड व्यू यानी एक सिंगल स्क्रीन पर सब कुछ देख पाना। और ये हमें आखिरी और सबसे क्रिटिकल सवाल पर लाता है, क्या आपका सिस्टम सच में ऑब्जर्वेबल है या आप सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को मॉनिटर कर रहे हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता है? क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा अननोन से आती है, यानी वो प्रॉब्लम्स जिनके आने की आपने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।